कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसे मजबूत साक्ष्य हैं उनके पास में कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को जवाब देना भारी पड़ जाएगा और जहां तक कि जो पुराने अधिकारी हैं उन तक को जवाब देना पड़ेगा, और एक राज्य में नहीं कई राज्यों में, और कर्नाटक से इसकी शुरुआत करें। देखिए, राहुल जी ने बहुत गहन विश्लेषण किया है और उस गहन विश्लेषण की व्याख्या वो 5 अगस्त को खुद बेंगलोर में करेंगे। अब तो घंटों का समय बचा है और मुझे विश्वास है कि वो लोगों से बात करने के साथ साथ आप लोगों से भी बात करेंगे और सारे साक्ष्य वो सार्वजनिक पटल पर रखने वाले हैं। तो जब वो सार्वजनिक हो जाएंगे तो आप उनकी जांच कर लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि वोट चोरी जो है वो इस देश के संविधान और प्रजातंत्र के लिए नासूर है, अभिशाप है और इसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। सर, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि कई महीनों से प्रोसेस चल रहा है, इससे पहले भी क्या आप लोगों ने चुनाव आयोग से इस बारे में बात करने की कोशिश करी कि आप साक्ष्य जुटा रहे थे उसके ऊपर, खासकर क्योंकि आप कर्नाटका के इंचार्ज हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या। मैं आपको याद दिलाऊं, कर्नाटक विधानसभा में भी हमने ये हेराफेरी पकड़ के दिखाई थी और आपके न्यूज एजेंसी ने भी उसे कवर किया था। बाकायदा एक बीबीएमपी के कमिश्नर लेवल के अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर एक विशेष विधानसभा में सस्पेंड भी हुए थे और उसके बाद 9032 वोट कटी भी थी जो ऐड कर दी गई थी फर्जी। तो ये एक पैटर्न है बीजेपी का जो वो बार बार करते हैं। जहां कोई मुस्तैद हो वो पकड़ लेगा। अब राहुल जी ने पूरे देश में ये जो हेराफेरी का धंधा, गोरख धंधा चल रहा है, हेराफेरी के इस धंधे को राहुल जी ने पकड़ लिया है और हम जहां साक्ष्य दे पाएंगे हम देंगे। बाकी की जिम्मेवारी सरकार की है और चुनाव आयोग की है कि वो वोटर लिस्ट में अगर कहीं धांधली है, हेराफेरी है तो वो उसे दुरुस्त करे।